आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और इस मौके पर पीएम ने कई अहम बातें सामने रखी। और पीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से न केवल पानी की दिक्कत कम होगी, लेकिन साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये जो एक योजना जिसकी आधारशिला रखी गई है, ये योजना एक ऐसी योजना है जो इस बात का संकेत है कि किस तरीके से पूर्वोत्तर में जल जीवन मिशन को, हर घर में नल से जल के मिशन को साकार करने में सरकार जुटी है। और इसीलिए पीएम ने आज कहा है कि इस प्रोजेक्ट से जो धारा निकलेगी वो जीवन धारा का भी काम करेगी। आइए सुनते हैं क्या कहा पीएम ने। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मणिपुर में हर घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि प्रोजेक्ट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। परियोजना को राज्य के लोगों, खासतौर से बहनों के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट बताते हुए पीएम ने कहा कि इससे घर में ही पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा, तो साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे, 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल जीवन मिशन के तहत देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाने का मिशन भी एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब करीब 1 लाख घरों में पानी का कनेक्शन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। सबको शौचालय की सुविधा हो या फिर गरीब का बैंक अकाउंट खुलवाना, सबको घर देने की पहल हो या फिर सब तक बिजली पहुंचाना, बीते 6 वर्षों में मोदी सरकार ने आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ईज ऑफ लिविंग गरीबों का हक है, जिसे एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया गया है। ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी। ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है। पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग, इस पर सबका हक है। और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन, माता बहनें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर मोर्चे पर नॉर्थ ईस्ट में तेजी से काम हो रहे हैं, तो बड़े नतीजे भी दिखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, तो पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का विकास आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देगा, तो साथ ही ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करता है। म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करती है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म, उन रिश्तों का गेटवे है। इसी सोच के साथ
मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। ये इसलिए मुमकिन हो सकता है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आती थी, वहां अब पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा है। और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई। वहीं असम में दशकों से चला आ रहा हिंसा का दौर थम गया है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है। अब ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वो ताकत है कि देश को बांस या उससे जुड़े उत्पादों के आयात की जरूरत ही ना पड़े। इसे आगे बढ़ाने के लिए बांस मिशन के जरिए बड़ा निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसी तरह के लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं। पीएम ने पूर्वोत्तर की सभी सरकारों से आग्रह किया कि वो पोमोलिन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने राज्य में पोमोलिन मिशन की स्थापना करें। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो पूर्वोत्तर के संपूर्ण विकास का एक खाका जिस पर केंद्र सरकार कदम बढ़ा रही है और आगे लेकर जा रही है, उसको आज पीएम ने सबके सामने फिर से रखा। लेकिन जल जीवन मिशन को भी पूरे पूर्वोत्तर तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है सरकार, और इसी के एक बानगी है आज मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जिसकी आधारशिला पीएम के द्वारा रखी गई। आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये जल जीवन मिशन क्या है, और फिर हम पूर्वोत्तर के इस जल जीवन मिशन पर भी कुछ बिंदु आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जब जल जीवन मिशन शुरू किया गया पिछले साल, तब लक्ष्य यही कि 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाए, और प्रतिदिन 1 लाख वाटर कनेक्शंस अब दिए जा रहे हैं। इस रफ्तार से काम हो रहा है। यही नहीं बल्कि जल जीवन मिशन को अब एक जन आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। जन आंदोलन कैसे? क्योंकि चाहे हम पाइप बिछाने की बात करें, टैंक बनाने की बात करें, बजट की प्लानिंग की बात करें इत्यादि, इसमें महिलाएं, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, ये सभी हैं जो निर्णय ले रहे हैं, और इसीलिए ये एक जन आंदोलन के रूप में सामने आ रहा है। यहां तक कि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था, उस समय भी तमाम गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम हो या पंचायतों को साथ लेकर चलने का काम हो, ये जारी था। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं आज की 1 लाख कनेक्शन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में जल जीवन मिशन को अब आपके सामने रखते हैं। लक्ष्य वही है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सके। पूर्वोत्तर के जल जीवन मिशन के लिए कुल खर्च 3,60,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा है 2 लाख से थोड़ा ज्यादा करोड़ रुपए, और राज्यों का हिस्सा है लगभग 1,52,000 करोड़ रुपए। तो ये बात है जल जीवन मिशन के लिए फंड आवंटन की। लेकिन सरकार ने 2020-21 के लिए भी पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के लिए पहले ही जल जीवन मिशन के तहत फंड को मंजूरी दे दी है। किस किस तरह, कौन कौन से राज्यों को मिला है, आपको बताते हैं कि 2020-21 के लिए 77,000 कनेक्शंस के लिए, नल कनेक्शन के लिए अरुणाचल प्रदेश को 255 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा असम को 1,407 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। कुल 63 लाख परिवारों में से 13 लाख परिवारों को इस साल 2020-21 के लिए कनेक्शन देने का लक्ष्य भी रखा गया है। जो फंड आवंटन किया गया, मेघालय में भी 175 करोड़ रुपए, ये इस साल का फंड आवंटन है, जिसके लक्ष्यों को लेकर विभिन्न राज्य, जैसे त्रिपुरा में 156 करोड़ से ज्यादा दिया गया है, मिजोरम में 122 करोड़ से ज्यादा है, नागालैंड में 147 करोड़ से ज्यादा है। तो विभिन्न राज्यों में इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन राज्यों को यह फंड आवंटित हो चुका है, ताकि यहां पर जल जीवन मिशन की रफ्तार थमने ना पाए। मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की बात करें तो चूंकि आज पीएम ने इसकी आधारशिला रखी है, लगभग 3,000 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी, और जो क्षेत्र इसमें शामिल है उसमें ग्रेटर इम्फाल, इसके साथ साथ छोटे बड़े शहर कस्बे 25 हैं जो इसमें से जुड़ेंगे, और 1700 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें इस परियोजना का लाभ मिल पाएगा। और कोशिश यही है कि आज जो ये परियोजना की आधारशिला रखी है, तो अगले 20-22 साल तक की जो जरूरतें होंगी लोगों की, उन्हें ध्यान में रखकर ही इस परियोजना का पूरा डिजाइन तैयार किया गया है। अब एक बड़ी बात कि ना केवल इससे पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिल पाएगा।
लेकिन अगर हम जल जीवन मिशन के तहत एक उदाहरण आपके सामने रखें अरुणाचल प्रदेश का, तो यहां 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 100% नल कनेक्शन की योजना पूरी हो जाए। अरुणाचल प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो ये कठिन इलाका है, ऊंचाई वाली जगहों पर भी जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो भी बहुत कठोर हैं और खराब कनेक्टिविटी की वजह से भी कई बाधाएं आती हैं। तो इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य ऐसे हैं जहां ये एक बड़ी चुनौती भी है कि इसको सफलता से आगे। उदाहरण कुछ आपके सामने रखना चाहेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले का गांव सेरिंग, छोटा सा गांव है ये, लेकिन ये 2000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और बेहद दुर्गम इलाका है ये, जो पक्की सड़क ही इस गांव से 22 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल आबादी जो मात्र 130% है, आज उन्हें भी अगर नल में जल मिल रहा है तो किन चुनौतियों के बीच इस मिशन को अंजाम दिया गया होगा इस गांव के लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए। एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं, सियान जिले का गांव डलबिंग। ये गांव है जो 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पे मात्र 79 ही घर हैं, सिर्फ 380 लोगों की ही आबादी है यहाँ। और यहाँ के जो गांव के निवासी हैं, उन्होंने जब इस जल जीवन मिशन को यहाँ लाया गया तो उन्होंने खुद सामुदायिक योगदान दिया, उन्होंने खुद पाइप, सीमेंट इत्यादि तमाम सामान भी ढोया ताकि उनके घरों तक नल से जल आ सके। एक और गांव है यहाँ पुमाओ गांव, जो लोंगडिंग जिले में पड़ता है। ये 39,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है ये, सबसे सीमा के पास स्थित जिला है ये, और यहां भी पानी की आपूर्ति संभव हुई है। और ये तमाम उदाहरण हमने आपके सामने सिर्फ इसलिए रखे हैं ताकि आपको बता सके कि किसी क्षेत्र में कितने भी कम लोग क्यों ना हो, लेकिन देश के हर नागरिक और हर परिवार तक नल से जल पहुंचना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और इन्हीं कोशिशों के तहत प्रयासरत है केंद्र सरकार। दुर्गम इलाके हों चाहे किसी भी तरह के इलाके हों, वहां तक हर एक के घर में पानी पहुंचाया जाएगा, जल पहुंचाया जाएगा। और पूर्वोत्तर पे खास तौर पर केंद्र सरकार का इसीलिए फोकस भी है कि इतने दशकों से आजादी के बाद जो नहीं हो सका उसे अब संभव कर दिखाना है। लक्ष्य 2024 तक का है, विभिन्न राज्य अपने अपने अलग अलग लक्ष्य रख रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो 2023 तक करना चाहते हैं, कोई 2024 तक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये लक्ष्य को लेकर सब प्रतिबद्ध हैं। इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विशिष्ट मेहमान, आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश मिश्रा जुड़ गए हैं, आप सलाहकार है जल एवं भूमि संसाधन नीति आयोग से, और मनोज कुमार साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप निदेशक हैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से, और निधि केसरवानी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप कमिश्नर हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मणिपुर से। हमारे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर मिश्रा, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में एक जनसभा में एक बात कही थी कि अगर राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों तक पानी पहुंच सकता है, नल से जल पहुंच सकता है, तो फिर पूर्वोत्तर में क्यों नहीं पहुंच सकता। अब आज इतने साल बाद 2020 में हम पहुंच गए हैं। आज के जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई, क्या हम माने कि 2024 तक रफ्तार पकड़ रही है केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए? बिल्कुल, ऐसा मानना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहूंगा कि ये संभव होके रहेगा। देखिए, जो कि हमारा टारगेट है वो तो 88,000 पर डे का था, जिसमें कि हम कनेक्शन देंगे, हाउस होल्ड कनेक्शन विद द पाइप। बट हम लोग 1 लाख घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम अपने टारगेट को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। इसमें हमें स्टेट्स का सहयोग भी चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि अरुणाचल ने काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, उनका प्रयास है और 2023 तक वो लोग इस मुकाम को पा लेंगे। मणिपुर, जहाँ की जो भी वाटर की फैसिलिटी थी, इंक्लूडिंग इम्फाल सिटी और उसके आसपास के 25 टाउन्स में और कई गांवों में, वो बहुत ही खराब थी और उसमें पाइप नेटवर्क का, और कहीं तो जो कि हम लोग का ये टारगेट है करीब 3054 करोड़ की ये योजना है, जो कि 40 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराएगी। इसमें हर घर को हम नल का जल देंगे। और इस स्कीम की सबसे बड़ी जो जल जीवन मिशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि अभी तक, जैसा कि आपने भी कहा है कि फ्रीडम के बाद हम लोगों का बड़ा
प्रयास रहा कि किसी भी तरह हाउस कनेक्शन पहुंचाया जा सके, नल जी। का पानी हर घर में हो, लेकिन संभव नहीं हो सका। उसके संभव ना होने के कारण बहुत सी वाटर बॉर्न डिजीज थी, जिनके कारण हमारी पॉपुलेशन पीड़ित रही। लेकिन अब ये संभव हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सोर्स पे ध्यान दिया है कि जो सोर्स हैं वो जो कि ग्राउंड वाटर बेस्ड थे, वहां पर वाटर टेबल नीचे चला जाता था और वो सोर्स ही खत्म हो जाते थे। अभी इस स्कीम में उस पर ध्यान दिया गया है। तो जी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स होगा, वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और रीयूज करेंगे। और यहाँ मणिपुर में तो हम बल्क मीटर और हाउस मीटर हर एक चीज का जो है कनेक्शन करके एकदम मॉडर्न तरीके से प्योर फिल्टर्ड वाटर हर घर में पहुंचाएंगे, जो कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे हो। तो बिल्कुल। ये इस वक्त हमारे साथ निधि केसरवानी भी जुड़ी हुई हैं, जो कमिश्नर है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मणिपुर से। निधि जी, जिस प्रोजेक्ट की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो आज मणिपुर में जिसकी आधारशिला रखी गई, अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को, जिनको पानी इसकी वजह से मुहैया हो पाएगा आने वाले वक्त में, अभी तक उनकी क्या मुश्किलें हैं और आने वाले वक्त में इन मुश्किलों को किस तरीके से आप आसान होता देख रही हैं? जी, इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। मणिपुर अगर हम राज्य को देखें तो यहाँ पानी की उपलब्धता में कहीं कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि यदि हम कहीं शीतल जल, जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम कहते हैं, उसकी उपलब्धता में बिल्कुल कमी है। जो पाइप नेटवर्क है गांव-गांव तक और घरों तक, यहाँ तक कि शहर में भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। 30 साल पुराने हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं। तो यह जो परियोजना है, यह जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी नए नवीन तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ में पाइप नेटवर्क बिछाया जा सके, लोगों तक एफिशिएंसी के साथ इस पानी को हम ट्रीटमेंट कर सकें, उपलब्ध पानी को, और लोगों तक इसको पानी पहुंचा सके। हमारा यह लक्ष्य है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जहां हम रूरल ग्रामीण क्षेत्रों को तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम शहरी क्षेत्रों को और जो नगर पंचायत के जो हिस्से हैं जो छूट जाते हैं अक्सर, उनको भी हम कवर करें। आज हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे यहाँ दोनों है, हमारे यहाँ वैली क्षेत्र भी है, हमारे यहाँ हिल क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। हमारी जो महिलाएं हैं दूर दूर तक जाती हैं, पैदल चल के जाती हैं लोग और पानी लेके आती हैं। बारिश के समय में इस समय पानी इतना खराब हो जाता है कि लोगों में बीमारी बहुत होती है, और उसमें हमारे जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत खर्चा करना पड़ता है अपनी बीमारी के लिए, उसके इलाज के लिए। तो यह वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से हम पूरी कार्य योजना बनाते हुए इसको लागू करें और लोगों तक पानी, उनके घरों तक टैप वाटर कनेक्शन जो है वो पहुंचा सके। बिल्कुल, बहुत व्यापक तरीके से आपने तस्वीर सामने रखी है कि किस मायनों में महत्वपूर्ण अहमियत रहती है इन प्रोजेक्ट्स की। हमारे साथ मनोज कुमार साहू भी जुड़ गए हैं, जो निदेशक है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से। साहू साहब, देखें तो आपका मंत्रालय का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर घर तक अगर नल से जल पहुंचाना है तो विभिन्न मंत्रालय मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें आपका मंत्रालय अहम हो जाता है। ऐसे में ये जानना चाहेंगे आपसे कि पूर्वोत्तर के राज्यों की क्या विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिनका ध्यान रखा जाता है जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं? देखिए, उससे पहले कि मैं कुछ इश्यूज आपके सामने लाना चाहता हूं, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हर घर को पेयजल का प्रावधान कराना 2024 तक। तो उसी के चलते ये मिशन का प्रारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अनाउंस किए थे, तो उसके चलते हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और खासकर ये जो पुराने हमारे जितने स्कीम्स थे, प्रोग्राम थे ड्रिंकिंग वाटर का, उससे थोड़ा ये प्रोग्राम जो है काफी अलग है। तो इसके ऊपर ज्यादा जो बल दिया गया है ग्राम पंचायत के ऊपर या विलेज के लोकल कम्युनिटी के ऊपर, ताकि लोकल कम्युनिटी जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, सो दैट कि उनका जो कमिटी है, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी हो, कई राज्यों में पानी समिति कहलाता है, ताकि लोगों के माध्यम से, लोगों को जरिए से कि हम उनको इन्वॉल्व करेंगे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सो दैट कि ये जो वाटर सप्लाई स्कीम गांव के लिए जो बनता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल रहे। तो उसी सिलसिले में ये जो कम्युनिटी मैनेज डिमांड ड्रिवन डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया है, सो दैट कि लोगों को जीवन को और बेहतर बना सके। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह बार बार यही बता रहे थे कि लोगों को जीवन को आसान बनाने के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, कि जिनकी जिम्मेदारी होती है पानी का कलेक्शन के लिए गांव में
ड्रिंकिंग वाटर कलेक्शन का। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हमारा जारी हुआ है। और खासकर जो पानी समिति के मैं जिक्र कर रहा था, तो हमारा यही मकसद है कि हर गांव में इस तरह पानी समिति बने, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बने 210 से 12 के मेंबर का, 12 से 15 मेंबर का, जिसमें हमने रखा है कि 50% महिलाएं रहेंगे और खासकर जो वीकर सेक्शन भी उनका भी सुटेबल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये जो पानी समिति ये लोग डिसाइड करेंगे गांव में कौन से प्रकार का स्कीम रहेगा और हर गांव के लिए एक विलेज एक्शन प्लान बनेगा जो गांव के सोर्स डेवलपमेंट करेंगे, वाटर सप्लाई, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए किस तरह अरेंजमेंट रहेगा वो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी तय करेंगे। तो उसी सिलसिले में हम लोग स्टेट के साथ निरंतर रिव्यू कर रहे हैं। स्टेट का जो एफर्ट्स है काफी प्रेज होती है, जिसके चलते आप देख रहे हैं 88,000 की जो टारगेट था उससे बढ़कर हम लोग लगभग 1 लाख कनेक्शन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत सराहनीय बात है कि 1 लाख कनेक्शन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं और जाहिर है कि अन्य योजनाओं की तरह ये परियोजना भी वक्त से पहले अपना लक्ष्य हासिल कर ले, ये उम्मीद हर कोई कर रहा है। डॉक्टर अविनाश मिश्रा, एक अंग्रेजी में एक कहावत है जिसमें कहते हैं वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहां भी हम देखते हैं कि वहां बारिश भी खूब होती है, वहां झरने हैं, नदियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद पीने का स्वच्छ पानी नल में नहीं आता है। कहां इतने दशकों में कहां क्या कमी रह गई कि हम इसे हासिल नहीं कर पाए, और ऐसे में अब इन संसाधनों को मैनेज करना, इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जहां तक सवाल है वाटर का मैनेजमेंट, तो हमारे यहाँ ग्रॉसली पुअर रहा ही है। हमारे देश में सब जगह उतना मैनेजमेंट समुचित नहीं है जितना कि होना चाहिए था। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो फंड्स एलोकेशन में भी प्रॉब्लम रही है और एक विल पावर की भी कमी रही है। अब आप देखेंगे कि ये 3000 करोड़ की स्कीम है जो कि 4 साल में होगी, जिसका कि इन्वेस्टमेंट लेवल होगा 550 से 600 करोड़ पर ईयर। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जब तक होगा नहीं, ये संभव नहीं होगा। तो ये तो किया है। और दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक पानी का सवाल है, तो जो रेन वाटर आता है उस रेन वाटर को हमने स्टोर किया, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में आयरन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है और भी कई कंटेमिनेशन है जो कि वहाँ रहे ग्राउंड वाटर में, और वो सब प्रॉब्लम करते रहे। हमारा जो मूव रहा पहले कि हम ग्राउंड वाटर पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, सरफेस वाटर पे कम थे, लेकिन अब हमने अपने को शिफ्ट किया है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स किया है, सरफेस वाटर पे डिपेंडेंट। और अब ये स्कीम में हमने डाला है कि स्वामित्व की एक योजना है, इसमें जल जीवन मिशन में 10% की भागीदारी उन लोगों की भी है, जैसे भी साहू जी ने बोला था, विलेज वाटर कमेटी है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, यहाँ पर एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की भी बात की जा रही है, इसको लेकर काम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? जहां तक सवाल है नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसका एक्ट अभी आना है और वो निश्चित रूप से बेसिन लेवल पर जो वाटर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है और यूजेज हैं उनको जो है ध्यान में रख के किया जाएगा। उसमें जो फ्लड के कारण सरप्लस पानी आ जाता है उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कहाँ पर एफिशिएंट वाटर है, कहाँ स्टोरेज कर सकते हैं, तो वो हो रहा है, वो हम करने वाले हैं। जहाँ अभी ब्रह्मपुत्रा बोर्ड है उसको हम किसी भी तरह सब्स्यूम कर देंगे नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। जी बिल्कुल, इस वक्त निधि केसरवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि जी, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूर्वोत्तर के शहरों से खबरें आती हैं, उदाहरण के तौर पर शिलांग में कि लोग पीने का पानी खरीद रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी पानी की कमी, असम में भी पानी की कमी नजर आती है। ऐसे में मणिपुर शहर की बात करें तो किस तरीके से अभी तक पेयजल को लेकर लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, मणिपुर शहर में भी, अगर मणिपुर का जो इम्फाल शहर है यदि हम इसकी भी बात करें तो जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में पानी की कमी नहीं है, प्रबंधन की कमी है। तो यह समस्या से मणिपुर भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ पे आज के समय में हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो हमारी नदियां बह रही हैं, उनके कैचमेंट एरिया से पानी लेके, सोर्स लेते हुए उनको फिल्टर करके और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है। आज हमारे जो वाटर पॉलिसी है मणिपुर की, उसमें अब कैचमेंट एरिया की तरफ भी फोकस जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ वनों का कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से कैचमेंट एरिया में जो सोर्स डिप्लीशन है वह एक मेजर समस्या के रूप में निकल के आ रही है।
इसके लिए भी मणिपुर सरकार के द्वारा प्रोग्राम और कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट और कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट को लेके में मुख्य रूप से कार्य किया जा रहा है, ताकि इन सब लोकेशंस में जो हमारे नदियों के कैचमेंट एरिया है उस वहां पुनः पे जो वन कटे हैं उनको पुनः हम रिहैबिलिटेट कर सके और उन वहां से सोर्स उपलब्ध हो सके, सस्टेनेबल हर पूरा वार्षिक सोर्स जो है वो उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ छोटे छोटे चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से ये पानी आ सके। यह जो परियोजना है 3000 करोड़ की, इसमें भी 45 MLD मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन हमें थौबाल डैम से मिलेगा, जो कि यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर बना हुआ है, और उस परियोजना से जो पानी हमें मिलेगा वह इम्फाल में पानी की पूर्ति करेगा। यानी विभिन्न स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं जिनके पास नल से जल अभी तक नहीं है उन तक सुविधाएं पहुंच सकें। अंतिम में मनोज कुमार साहू जी आपसे ही बात जानना चाहेंगे, क्योंकि 2024 तक का लक्ष्य है, विभिन्न राज्य अपने अलग अलग लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपना अलग अलग टाइम टारगेट रखा हुआ है अलग अलग राज्यों ने। निगरानी तंत्र हमारा कितना मजबूत है और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि ये लक्ष्य हम वक्त से पहले हासिल कर सकें? देखिए हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है काफी रोबस्ट है। हमारा डिपार्टमेंट का खुद का IMI सिस्टम है जिसमें डेली एंट्री होता है। हम रियल टाइम पे डाटा एंट्री जो है डाटा मॉनिटरिंग करते हैं, और उसके बाद हमारा ये कोविड के पीरियड में जैसे माननीय प्रधानमंत्री बोले काम बंद नहीं हुआ है, तो हम निरंतर स्टेट के साथ रिव्यू करते रहे, और खासकर हाईएस्ट लेवल पे भी हमारे माननीय मंत्री जो है जल शक्ति मंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किसी स्तर हमने रिव्यू करते रहते हैं, सो दैट कि जो PhD ऑफिशियल्स है उनको बल मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले, ताकि ये जो काम जो है ना रुके। बिल्कुल, तो यानी विभिन्न स्तर पर काम कहीं भी रुक नहीं रहा, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोई भी अन्य कारण हो, और यही कारण है कि हमें जल जीवन मिशन को लेकर लगातार सकारात्मक खबरें मिलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश आपका भी, मनोज जी आपका भी, और निधि आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जल जीवन मिशन इसी वजह से, क्योंकि जल ही जीवन है और इसी जल को जो हमारे जीवन को बनाकर रखता है, इसे हर घर तक स्वच्छ पेयजल के तौर पर, नल में जल के तौर पर मुहैया करा सके, इसी दिशा में काम कर रही है सरकार। और पूर्वोत्तर राज्यों पर खास जोर भी है, क्योंकि वहां के दुर्गम क्षेत्रों तक अभी ये कोशिश ही नहीं की गई कि वहां तक जल पहुंचाया जा सके। लेकिन मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जिसकी आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, वो इस बात का संकेत है कि इस दिशा में पूर्वोत्तर तक हर घर में नल से जल पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।